नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार हर फैसले के लिए अब दिल्ली के भरोसे है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी टीम पर मुहर लगाने के एक बार फिर उस टीम पर किस तरह मुहर लग जाए जो लिस्ट उन्होंने फाइनल की है, इसलिए एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर हैं। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सीएम शिवराज बीते दिनों दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या एमपी बीजेपी में कई पावर सेंटर बनने के बाद ऐसे हालात बन रहे हैं? सवाल यह भी कि देश में मजबूत सीएम के तौर पर पहचान रखने वाले शिवराज और बीजेपी संगठन बार बार हाईकमान की शरण में जाते हैं, तो क्या वहां से बुलावा आता है या एक मजबूरी है? इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार में फिलहाल देरी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनावों में मिली सफलता के बाद शिवराज सरकार को स्थायित्व तो मिल गया है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदेश कार्यकारिणी और निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर पार्टी में उठापटक जारी है, जिसे खत्म करने के लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। प्रदेश इकाई के लिए पार्टी के वरिष्ठ विधायकों, पूर्व मंत्रियों के साथ ही सिंधिया समर्थक विधायकों और पूर्व मंत्रियों को एडजस्ट करना बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि ना तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रहे हैं और ना ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी कार्यकारिणी बना पा रहे हैं। लिहाजा वीडी शर्मा नामों की सूची लेकर एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन के विस्तार के लगातार खबरें और इंतजार सभी दावेदारों को कब तक ये विस्तार होना है और क्या कुछ संगठन के विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सोचा। हमारे साथ कुछ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। सर, इंतजार लंबा हो रहा है ऐसा लग रहा है दावेदारों का? नहीं, इंतजार लंबा नहीं है। संगठन की पद्धति है, पद्धति के अनुरूप अच्छे कार्यकर्ताओं को जो स्थान मिलना चाहिए उसमें समय तो लगता ही है। मतलब संभावित जो कहना चाहिए कि चर्चा रहती है तारीखों की कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा, क्या संगठन से बारे में इस बारे में कोई चर्चा? मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और जब उनको लगेगा कि आज आवश्यक है उस समय वो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे। विलंब के पीछे कहा जा रहा है कि चेहरे कई सारे हैं दावेदार के। नहीं, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, न कोई ऐसी बात है। मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार के साथ ही निगम मंडल, आयोगों के चेयरमैन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों का भी दौर चलना है, जो लगातार पिछड़ रहा है। दरअसल इन तीनों ही मामलों में कुछ नामों को लेकर बार बार कोई न कोई पेंच फंस जाता है और मामला अटक जाता है। मंत्रिमंडल विस्तार और कार्यकारिणी के गठन में देरी को लेकर कांग्रेस जहां सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी सफाई दे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कितनी भी डिंगे हाँके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है कि दिल्ली के बिना एक पत्ता भी मध्य प्रदेश में नहीं हिलता है। ब्लॉक से लेकर जहां प्रदेश तक के कोई भी निर्णय होना हो, दिल्ली से निर्णय होते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े से छोटे नेता तक सब उसको स्वीकार करते हैं और देखते रह जाते हैं और दिल्ली वाले जो चाहते हैं अपनी मर्जी से फैसला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी की परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। जिस तरह से सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, अध्यक्ष की व्यवस्था से काम करती है, उस हिसाब से प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व जब मिलता है तभी संगठन के बड़े बड़े निर्णय होते हैं और ये परंपरा बहुत लंबे समय से कायम है और इसको मध्य प्रदेश विशेषकर कायम रखने का हमेशा प्रयास करता है। दरअसल बीजेपी में जब से सिंधिया की एंट्री हुई है, सरकार और संगठन बिना सिंधिया के सलाह मशवरा के कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। सिंधिया जहां अपने खास विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं, वहीं हारे हुए अपने 3 मंत्रियों के पुनर्वास के साथ ही प्रदेश बीजेपी संगठन में भी दखल चाहते हैं। उपचुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर बीजेपी सरकार में भागीदारी बनने की उम्मीद जगी है। पार्टी के लोगों की यही उम्मीद अब बीजेपी की मुसीबत बन गई है। यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, लिहाजा सारे फैसले दिल्ली हाईकमान के भरोसे छोड़ दिए हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, रायपुर।
चलिए, तो हाईकमान के पास उनके पास बार बार जाना, उनसे सलाह लेना, ये भी एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन एक ही काम को लेकर बार बार अगर जाना होता है तो शायद कहीं ना कहीं पसोपेश फंसने जैसी स्थिति है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर श्रीचंद मिश्रा साहब, मैनेजिंग एडिटर IBC 24 हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। रजनीश अग्रवाल साहब, बीजेपी प्रवक्ता, प्रखर वक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश शर्मा साहब अपनी सीधी सपाट बात के लिए जाने जाते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मिश्रा साहब आप ही से जानना चाहूँगा कि लगातार दिल्ली जाना पड़ रहा है, ऐसे में दिल्ली का सियासी पारा वैसे ही गर्म है, वहाँ इन सब बातों के लिए अभी समय है, ये उचित समय है, या फिर सिर्फ एक फाइनल काम था, आप बस एक टिक करना है और जाइए? मुझे लगता है कि आपके सवाल के लिए मुझे रजनीश जी से सवाल करने की आवश्यकता है। जी रजनीश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, जहां पर ये देखा जा रहा है कि या तो पार्टी कांग्रेस जैसी होती जा रही, जहां हर चीज़ आला कमान से तय होती है, या दूसरी स्थिति है कि पार्टी में एक बैरियर आ गया जिसका नाम सिंधिया बैरियर है, जिसको खुलवाने के लिए बार बार आपकी पार्टी के नेताओं को दिल्ली जाना पड़ता है, या फिर पार्टी में जो पुराने नेताओं का दबाव है वो इतना ज़्यादा है और जो नए लोग आए उनका दबाव इतना ज़्यादा है। इसका भी एक अंतर्द्वंद चल रहा है। ये तीनों सवालों का जवाब आप दे देंगे तो शायद मैं अपने एंकर को कन्विंस कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तीनों सवालों का जवाब दूंगा, और चूंकि आप स्वयं मौजूद हैं तो मैं समझता हूं कि उस जवाब की भी एक कमिटमेंट के साथ में आप उसको स्वीकार करेंगे। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पद्धति और परंपरा में बदलाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई का नेतृत्व ही यहाँ की कार्यकारिणी तय करता है, यहाँ के नाम तय करता है। 5 महामंत्री जो हुए या आने वाले समय में जो कार्यकारिणी घोषित होगी वो आप देखेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी को अधिकार संवैधानिक जो भाजपा का संविधान उसके तहत है, लेकिन विमर्श की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में होती है और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी आने से भाजपा की पद्धति नहीं बदली है, भाजपा की परंपरा नहीं बदली है, और ये मैं केवल कह रहा हूँ इसलिए नहीं, ये आने वाली कार्यकारिणी में आप देख लीजिएगा। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार दिल्ली जाके ही निर्णय कराती है, केंद्र का दखल हो गया, यहाँ पसोपेश में है, कोई दबाव है, ऐसा नहीं है। ये समय कार्यकारिणी दौर गठन के दौर का है, और HRD की जो संसदीय समिति की है उसकी बैठक होना, जिसमें सदस्य आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, इसलिए उनका जाना हुआ। केंद्र का कोई दखल नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर है कि केंद्र कई क्राइटेरिया राज्यों के साथ, केवल मध्य प्रदेश नहीं, सभी राज्यों के साथ में मिलकर तय करता है। वो क्राइटेरिया का पालन करना होता है और वो सभी राज्यों में बराबर से होते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी प्रकार की पद्धति पर चलती रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दबाव है, किसी का कोई प्रभाव है, कोई पद्धति भाजपा की पद्धति। मैं श्रीश जी बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा, कहीं कोई नहीं बदल सकता, कहीं कोई नहीं बदल सकता, ना कामा ना फुल स्टॉप। भाजपा की कार्य पद्धति कोई आज की नहीं है, बरसों बरस में बनी है और उसी का पालन सुनिश्चित होता है। रजनीश जी, आपने बात की शुरुआत की, मैं आपकी बात को मैं भी स्वीकार करता हूं, आप जो उत्तर देंगे मैं उसको मेरे लिए पूरी तरह से मान्य होगा। लेकिन ये पिछले जब से आपकी ये वाली सरकार का गठन हुआ है, कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद, उसके बाद से ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है? पहले ऐसा मैसेज नहीं जाता था कि दिल्ली से चीज़ें डिसाइड होती, अभी जैसे हर चीज़ में डिले हुआ, पहले मंत्रिमंडल के गठन में डिले हुआ, फिर विभागों के वितरण में डिले हुआ, और अभी भी जिस तरह से संगठन में पद देने के मामले में डिले हो रहा है, ऐसा पहले इतना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार या इस तरह का परसेप्शन कभी बना नहीं। अभी क्यों बन रहा है, ये इसका जवाब भी आप शायद दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं देता हूं। सरकार के मामले में आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है। 16 आने आपकी बात सच है कि कई मसलों को लेकर दिल्ली बार बार जाना हुआ। कारण ये है कि जो घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर हुआ, और जब सिंधिया जी अपने साथियों के साथ में आए तो दिल्ली नेतृत्व के साथ में विमर्श करके पूरा का पूरा मामला तय हुआ। उनका आगमन, उनकी क्योंकि ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के बिना संभव नहीं था, सिंधिया जी का आना या बाकी विधायकों का आना। सरकार छोड़कर वो आ रहे हैं तो यहाँ सरकार में स्वाभाविक भाजपा की बन रही, तो बड़ा निर्णय था, केंद्रीय नेतृत्व के बिना संभव नहीं था। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के बिना विमर्श के आगे की कार्रवाई भी संभव नहीं थी।
इसलिए जरूरी था कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ में समय समय पर विमर्श हो, संवाद हो, चर्चा हो, बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी दबाव प्रभाव के। और वो हुआ, सबने देखा। चुनाव भी बीत गए, चुनाव के परिणाम भी आ गए। जो आशंकाएं कुछ कांग्रेसी लग रहे थे मैं कमलनाथ जी के, वो भी निर्मूल साबित हुई। संगठन के गठन के मामले में मैंने कहा कहीं कोई केवल इसको इस प्रकार से देखा इसलिए जा रहा है कि अभी अभी सिंधिया जी और साथी आए हैं, तो वो माना यह जा रहा कि उनका कोई प्रभाव या दबाव होगा, इसलिए कोई देरी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी बदलाव का दौर चल रहा है। हमारे मंडल अध्यक्ष 35 से 40, हमारे जिला अध्यक्ष 50 के दरमियान के बने, और अब एक पीढ़ी बदलाव का दौर चलने में कई प्रकार का कार्यकर्ता नियोजन होता है श्री जी भारतीय जनता पार्टी में, तो समय लगता है। और वो समय और चुनाव उपचुनाव के कारण, कोरोना काल के कारण देरी हुई। अब वो चूंकि कार्यकर्ता के हिसाब से बाकी जिम्मेदारियां तय हो रही, तो समय लगता है। और जब कार्यकारिणी आएगी तो आप जो आशंकाएं जो खड़ी की जा रही है वो निर्मूल साबित होंगी, क्योंकि सांच को आँच क्या, कार्यकारिणी तो आनी ही है ना। जब वो आएगी तो सामने दिख जाएगी। रजनी जी, एक सवाल और मेरा कि ये कार्यकारिणी आने के बाद भी क्या इस तरह की एक्टिविटी हमको दिखती रहेगी कि केंद्र का दखल दिखेगा, या केंद्र के दखल का परसेप्शन बना रहेगा? देखिए, मैंने कहा परसेप्शन बनने का कारण केवल इतना है कि सरकार कमलनाथ जी की गिरी, सिंधिया जी आए, सिंधिया जी के साथी आए, विधायक आए, बाद में सरकार भाजपा की बनी, तो वो उसी परसेप्शन में सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और मैं फिर कहता हूं कि जो कार्यकारिणी आएगी वो निर्मूल साबित कर देगी आशंकाओं को। और केंद्र गाइडलाइन, क्राइटेरिया जरूर तय करता है, दखल नहीं देता। ये हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, परंपरा ही नहीं है। और मैं वही बात कह रहा हूँ कि आने वाली कार्यकारिणी में तय हो जाएगा। 5 महामंत्री घोषित हुए, अभी उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दखल नहीं। सामान्य कार्यकर्ता जिनकी पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में काम करने की रही है, 5 महामंत्रियों में आप 5 महामंत्रियों का के बारे में पता करेंगे, उनका राजनीतिक व्यवहार पता करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि बिना किसी दबाव प्रभाव के 5 महामंत्री बने। दुर्गेश शर्मा साहब, आपसे सवाल है कि सबसे पहले तो क्योंकि आपकी पार्टी इस पर रिएक्शन भी दे चुकी है, तो आपका क्या रिएक्शन है इस पर? और दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों से आपकी पार्टी भी अछूती है? मिश्रा जी, ये तो सत्य है कि केंद्रीय नेतृत्व कोई भी पार्टी का हो, बगैर केंद्रीय नेतृत्व के संगठन का गठन नहीं होता। मेरे यहाँ भी नियम है कि जब तक केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा नहीं हो जाए, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर ही संगठन का गठन करते हैं, और उसमें कोई बुराई मैं मानता भी नहीं। यदि वरिष्ठ लोग तय नहीं करेंगे तो कौन तय करेगा? पर जो स्थिति आज मध्य प्रदेश में है, मुझे दिक्कत सिर्फ इस बात पर है कि जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में खराब हो रही हैं, इनके इस केंद्रीय, प्रदेश और अन्य 2-3 जो इनके गुट बने हुए हैं या जो अलग अलग टोलियां हैं जिनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चल रही है, उसके कारण जो समस्याएं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक आ रही हैं, जिसके कारण आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ठप हैं, आज प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी ठप हैं, कानून व्यवस्था ठप है, इनसे मुझे दिक्कत है। क्योंकि मध्य प्रदेश मेरा है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना मानती होगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो यदि हमारा प्रदेश है तो हम अपने प्रदेश को सुचारू रूप से चलाएं। आपने एन केन प्रकरण कैसे भी, जैसा कि रजनीश जी ने बोला, बिना केंद्रीय नेतृत्व के हम कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व तो आपका निर्णय ले। यदि दिल्ली केंद्र, पहले तो मध्य प्रदेश में ही जो अलग अलग इनके छोटे छोटी टोलियां हैं, चाहे सिंधिया की टोली हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की टोली हो, या BD शर्मा जी की टोली हो, या नरोत्तम मिश्रा जी की टोली हो, ये जो छोटे छोटे गुट या टोली है, इनका जब गैंग पूरा बन के ये तय करने कि इनको आखिर करना क्या है, तो मेरा ये कहना है कि भैया आप अपने गैंग को बोलो जल्दी से निर्णय ले ले, जिससे कम से कम मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से हो जाएँ। और जो भारतीय जनता पार्टी का आज का चरित्र है, वो दिखाई दे रहा है कि इनके यहाँ गैंगवार होगा और इनके यहाँ टोलियाँ आपस में लड़ेंगी, और लड़ रही हैं। नहीं लड़ रही होती तो मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी आज इस्तीफा एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर भी कैबिनेट की मीटिंग में बैठ रहे हैं। पर सर एक अंतर है, नया मंत्रिमंडल का गठन नहीं पा रहा। सर दुर्गेश जी, एक अंतर है, जी सोच रहे हैं कि मेरी जगह शावर आलम नहीं बैठ जाए, शावर आलम गैंगवार है तो उस गैंगवार की खबर बहुत ज्यादा बाहर तक नहीं आ पाती है।
बहुत साउंड प्रूफ। दुर्गेश जी एक बात कहना चाहूँगा, आपने जिस गैंगवार की बात की, वो गैंगवार तो आपकी पार्टी में हो गया, और जिस इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी के भी उतने लोगों ने इस्तीफा दिया था, और आपके मुख्यमंत्री उस समय इस्तीफा लेने की स्थिति में नहीं थे, उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे, जबकि इस्तीफे भेजे जा चुके थे बेंगलोर से। तो इसलिए ये बात कहना तो कहीं से लाजमी नहीं है। और जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि जो जिस तथाकथित गैंगवार की आप बात कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन प्रशासन पे पड़ रहा होगा, क्योंकि आपकी पार्टी के समय भी जोन बटे हुए थे कि दिग्विजय सिंह जी कुछ जोन देख रहे थे, सिंधिया जी कुछ जोन देख रहे थे। अब वो ये नहीं पढ़ रहा जी, बोलिए जी। फिर भी सब कुछ देखने के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे, मध्य प्रदेश में हम 1 रुपये यूनिट बिजली दे रहे थे, मध्य प्रदेश को हम विकसित करने के लिए नए व्यवसाय के माध्यम बना रहे थे, हम मध्य प्रदेश को पर्यटन हब के रूप में डेवलप कर रहे थे। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे थे। मान लिया कि हमारे यहाँ हम छोटे छोटे हमारे टीम वर्क अलग अलग काम कर रही होगी, पर वो टीम वर्क क्रिएटिव वर्क कर रही थी। आज क्या हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री का जवाब देने के लिए गृह मंत्री महोदय आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं? अब पिछले 4 दिन 3 दिन से जब स्वास्थ्य सेवाएं बहुत प्रचुर मात्रा में बिगड़ चुकी हैं, चाहे आप शहडोल ले लें, चाहे आप सागर ले लें, रोज प्रतिदिन हम बच्चों की मृत्यु की खबर सुन रहे हैं। आज कोरोना महामारी के हम हर व्यक्ति रोज परेशान है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब स्थिति ऐसी आ रही, तो आज विषम बहुत ज़्यादा हो गई, तो गृह मंत्री महोदय हट गए, भैया मैं क्यों जवाब दूँ, आ जाओ। तो ये जो चीज़ है, मैं इसको चाहता हूँ कि इसको सुधार होना चाहिए। यदि ये सुधरेगा तो मध्य प्रदेश में विकसित कार्य होगा, विकास होगा, मध्य प्रदेश में एक व्यवस्थित तरीके से प्रशासन चलता दिखाई देगा। इनका आंतरिक संगठन कुछ भी करे, शावर आलम रजनीश जी की जगह बैठ जाए या रजनीश जी किसी और की जगह बैठ जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। झूठ बोलने के लिए दोनों सामने आएंगे, दोनों का मैं सत्यता के साथ में जवाब देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। मुझे मेरी पार्टी मौका देगी, मैं बैठूंगा, मेरी जगह कोई और बैठेगा, पर ये तय है कि इस पर जवाब लेता हूं सर, समय कम है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। इस पर जरूर जवाब लूंगा रजनीश जी, क्योंकि उनकी मुस्कान सामने आई है, हंसी सामने आई है, जरा इस पर मैं जवाब लूंगा। और रजनीश अग्रवाल जी, आपकी हंसी और वो सवाल जो छोड़ के गया था, वो दोनों का जवाब दे दीजिएगा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना के लेके ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की राज्य सरकारें जहां जहां चल रही हैं, उससे कई गुना ठीक कोरोना को नियंत्रण करने में काम कर रही हैं, सफल हैं, सिद्ध हैं। और ये बात आप मीडिया के लोग बखूबी जानते हैं, चाहे वो राजस्थान की हो पड़ोस में, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे पड़ोस में इनके समर्थन से चलने वाली महाराष्ट्र की हो, और इनकी संगी साथियों की जहाँ जो सरकारें जिनसे गलबैयाँ करते हैं उनसे भी अच्छी चल रही है। ये संगठन का मामला है, और संगठन में मैंने कहा कि कांग्रेस के नज़रिए से हमें भाजपा को नहीं देखना। भारतीय जनता पार्टी का अपना दृष्टिकोण है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति है, परंपराएं हैं, उसके आधार पर हमारा काम चलता है और चलेगा। इनको जैसा भाजपा को देखना है, जैसा सोचना है, सोचते रहें। कभी इस नज़रिए से, क्योंकि माइंडसेट जो है कांग्रेस के लोगों का, नेताओं का, इनके पदाधिकारियों का एक ही तरफ का है, गुटबाजी, गिरोहबाजी, जो ये सोच उनकी वैसी ही है। उनको कभी लगता ही नहीं है कि यहाँ कार्यकर्ता का नियोजन, कार्यपद्धति, विचारधारा और संगठन निष्ठा के आधार पर इस पार्टी में होता होगा क्या, ये लगता ही नहीं, सोच में नहीं आ सकता ना। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ये संस्कार पाया ही नहीं। उन्होंने एक बात कही है दुर्गेश जी ने, उन्होंने कहा कि आप हो या आपकी जगह कोई और हो, वो झूठ बोलने वालों का ऐसे विरोध करते रहेंगे। नहीं, उनको जो मैंने कहा ना कि उनको जो करना है करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता में तो नकारे जा रहे हैं ना धुतकारे जा रहे हैं। ये तमाम प्रकार का प्रवचन जनता में दिया था, 50-50 हजार से हारे कि नहीं हारे, 60-60 हजार से हारे कि नहीं हारे। जहां हार जीत का फैसला 5-10 हजार वोटों से होता था, वहां 40-40, 50-50, 60-60 हजारों से अंतर से जीत हार का फैसला हुआ। ये मामूली बात नहीं है। और इसमें भी आत्मविलोकन ना करें तो मुझे लगता है कि हमें कुछ नहीं कहना। दुर्गेश जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। जी बिल्कुल, हम हमारी पार्टी में जो अभी हार हुई उसका हम अवलोकन कर भी रहे हैं। और अभी रजनीश जी शायद उस बात का जवाब देना भूल गए कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, किस बात का गम है जो छुपा रहे हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से आपने सिंधिया जी को लिया है, उसके बाद से आपके निर्णय में कितनी देरी और कितनी समस्याएं होती है, ये सब देख रहे हैं।
क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो 13-14 मंत्री नहीं बनवा लेते। और जब तक मंत्री बनने के बाद उनके मंत्री हार गए तो वो ऐसे हारने के बाद भी कैबिनेट की मीटिंग और धब्बे से बैठ रहे हैं। बिना मंत्री होते हुए इस्तीफा देने के बाद भी आप इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता कार्यकर्ता जो आज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर ना जाने किस किस पद से मीडिया में या दूसरे माध्यमों से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ये बात बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले 2 डंडे चलते थे। एक नागपुर का डंडा चलता था, दूसरा इनके केंद्रीय नेतृत्व का चलता था। अब इनके उसमें 3-3, 4-4 डंडे चल रहे हैं। तो ये बात ताकत बता रही है कि सिंधिया जी अपनी पूरी ताकत के संग में भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को अपने हिसाब से चलाने में एक लास्ट रिएक्शन मिल रहा सफल हो रहे हैं। इसीलिए रजनीश जी जैसे भाई मेरे मित्र डंडे चल रहे हैं और डंडे झेल भी रहे हैं। ऐसा आने वाले समय में गुम दिखता तो नहीं है, या जैसा आरोप लग रहा है आपको लग रहा है सर? क्योंकि जो परसेप्शन की बात डॉक्टर शीर्ष मिश्रा जी कर रहे थे, उसी परसेप्शन को इन्होंने डंडे का नाम दिया है। देखिए, जब रियलिटी और परसेप्शन में अंतर होता है तो रियलिटी जब सामने आती है परसेप्शन टूटता है। अगर अंतर होगा तो टूटेगा। और मैंने इसीलिए कहा कि कार्यकारिणी जब आएगी तब निर्णय सामने आ जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार बताओ, क्या आपकी बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है या फिर गिरीश शर्मा को मिलने वाला है? तो ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश करने वाले लोग हैं जनता के बीच में, वो नाकाम हुए हैं। राज्य मंत्री या वो अपनी पार्टी के भीतर भी नाकाम हुए हैं। या जो अरे आपको प्रतिद्वंदी प्रतिपक्षी चलिए सर, ये इनकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। आपने कहा कि वहां से तय होता है। अब देखते हैं कि रजनीश जी को क्या पद मिलता है या इसी पद को वो शोभायमान करते हैं। ये तो वो लिस्ट आएगी तब उसमें आ जाएगा सामने। लेकिन सवाल यही कि देरी हो रही थी, इसलिए सवाल था। और कांग्रेस के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष, ये जो लड़ाई है ये कब समाप्त होगी उसको भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।